किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, हमेशा मेहनत करने वाले की ही जीत होती है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 14 अप्रैल 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के G20 में नए मुख्य समन्वयक कौन बने हैं? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, हर्षवर्धन श्रृंगला। तो भारत के G20 में नए मुख्य समन्वयक जो बने हैं वे बने हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को जान लेते हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला भारत के G20 में नए मुख्य समन्वयक बने हैं और वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा और ये शिखर सम्मेलन भारत में अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय आयोजन होगा। ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, यहाँ बात हुई है G20 की। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20। G20 19 देश और यूरोपियन संघ का समूह है और इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 में और भारत G20 का हिस्सा है। G20 का पहला सम्मेलन अमेरिका 2008 में हुआ था और 16वां G20 सम्मेलन 2021 इटली में होगा और 17वां G20 सम्मेलन 2022 इंडोनेशिया में होगा और इसके साथ 18वां G20 सम्मेलन 2023 भारत में होगा। ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स, पिछले क्वेश्चन की टाइप थी राष्ट्रीय नियुक्ति। तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्ति रिवाइज करवा देता हूँ। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर है डॉक्टर एस राजू। भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है विश्वास पटेल। गोवा के नए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी कौन बने हैं? आंसर है जसपाल सिंह। वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक कौन बनी है? आंसर है रेणु सिंह। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक यानी एमडी कौन बने हैं? आंसर है विकास कुमार। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के पहले मेड इन इंडिया विमान डॉर्नियर 228 ने अपनी पहली कमर्शियल उड़ान भरी है। इसका निर्माण किसने किया है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। तो भारत के पहले मेड इन इंडिया विमान डॉर्नियर 228 ने अपनी पहली कमर्शियल उड़ान भरी है और इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। यह आपको याद रखना है। भारत के पहले मेड इन इंडिया विमान डॉर्नियर 228 ने असम के डिब्रूगढ़ में और अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट रूट में अपनी पहली कमर्शियल उड़ान भरी है। इस विमान का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है और यह विमान पूर्वोत्तर राज्यों के कनेक्टिविटी में को बढ़ाएगा और ये विमान 17 यात्रियों को ले जा सकता है और इस विमान का उपयोग प्रदूषण नियंत्रण, हवाई सर्वेक्षण और सुदूर संवेदन के लिए किया जा सकता है। ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, यहाँ बात हुई है हॉल की। हॉल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड स्थापना हुई थी 23 दिसंबर 1940 में। मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में और इसके चेयरमैन हैं और एमडी हैं आर माधवन। ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, पिछले क्वेश्चन की टाइप थी भारत का पहला। तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 भारत का पहला से जुड़े प्रश्न रिवाइज करवा देता हूं। तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 भारत का पहला से जुड़े क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूं। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा कहां शुरू की गई है? आंसर है तमिलनाडु के चेन्नई में। भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज कहां बनाया जाएगा? आंसर है जम्मू कश्मीर में। भारत की पहली 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल करने वाली कंपनी कौन बनी है? आंसर है डॉबर इंडिया लिमिटेड। भारत की पहली mRNA कोविड-19 वैक्सीन को किस संस्थान ने विकसित किया है? आंसर है जिनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स, पुणे, महाराष्ट्र। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा? आंसर है खंडवा, मध्य प्रदेश में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा रहा है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, हॉट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अटलांटा, जॉर्जिया। तो एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा हॉट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रहा है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में जॉर्जिया का हॉट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वर्ष 2021 में 75.7 मिलियन यात्रियों के साथ दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा रहा है और इस रिपोर्ट में शीर्ष 10 हवाई अड्डों में से 8 संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं
और जबकि 2 चीन में हैं, ये आपको याद रखना है। और इन हवाई अड्डों को दुनिया भर में हवाई अड्डों में से 2021 के वैश्विक डेटा के प्रारंभिक संकलन के आधार पर रैंक किया गया है, जिसमें यात्री यातायात, कार्गो वॉल्यूम और विमान की आवाजाही शामिल है। यह आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स, इसके साथ मैं आपको रिपोर्ट्स में टॉप 3 हवाई अड्डों के नाम भी बता देता हूँ। हॉर्टसविल जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अटलांटा जॉर्जिया, 75.7 मिलियन यात्रियों से पहले स्थान पर रहा है। डलॉस फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डलॉस टेक्सास, 62.5 मिलियन यात्रियों से दूसरे स्थान पर रहा है। और डेनवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलोराडो, अमेरिका, 58.8 मिलियन यात्रियों से तीसरे स्थान पर रहा है। और इस रिपोर्ट के जारीकर्ता हैं एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल और इसका मुख्यालय है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, सियाचिन दिवस 2022 कब मनाया गया है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, 13 अप्रैल को। तो 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस 2022 मनाया गया है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझते हैं। भारतीय सेना द्वारा हर साल 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया जाता है और यह दिन ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय सेना के साहस की स्मृति में मनाया जाता है। और सियाचिन ग्लेशियर पृथ्वी पर सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है, जहां पर भारतीय सेना ने साल 1984 में आज के ही दिन ऑपरेशन मेघदूत चलाकर पाकिस्तान के मंसूबों को बर्बाद कर दिया था। ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, पिछले क्वेश्चन की टाइप थी दिवस, तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 दिवस रिवाइज करवा देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? 4 अप्रैल को, और इसकी थीम है सुरक्षित मैदान, सुरक्षित कदम और सुरक्षित घर। विश्व आत्म केंद्रित दिवस या ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया गया है और थीम है सभी के लिए समावेशी गुणवत्ता शिक्षा। विश्व रंगमंच दिवस 2022 27 मार्च को मनाया गया है और थीम है थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया गया है और थीम है इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव्स लाइव्स। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2022 23 मार्च को मनाया गया है और थीम है प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्रवाई। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का जो पीडीएफ है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन के लिंक पर आप जाकर वीडियो के पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स ये है कि आपके लिए जो हमारी मंथली ई बुक है जनवरी महीने की, फरवरी महीने की और मार्च महीने की, ये लॉन्च हो चुकी है। आप इसको भी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके बाय कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये हमारी मंथली ई बुक जो है ये आपके हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। अगला क्वेश्चन हमारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 को किस भारतीय अर्धसैनिक बल में शामिल किया गया है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय तटरक्षक बल में। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है, ये आपको याद रखना है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है और ट्विन इंजन वाले ध्रुव 3 की रेंज 660 किलोमीटर है और इसमें अत्याधुनिक सेंसर लगे हैं। और भारतीय तटरक्षक पर समुद्री आतंकी हमलों, अपहरण, तस्करी और अवैध शिकार गतिविधियों को रोकने के लिए इन हेलीकॉप्टरों को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, यह बात हुई है इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तटरक्षक बल की। स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1978 में। भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है 1 फरवरी को। मुख्यालय है इनका नई दिल्ली में और इसके महानिदेशक हैं वीएस पठानिया, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहां आयोजित किया जाएगा? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, विक्टोरिया, अमेरिका में। तो राष्ट्रमंडल खेल 2026 ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में आयोजित किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2026 को ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में आयोजित किया जाएगा और राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने प्रारंभिक सूची में 16 खेलों को राष्ट्रमंडल खेल 2026 के लिए चुना है, जिनमें जलीय विज्ञान, साइकिल चलाना और T20 क्रिकेट शामिल है। और वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेल 28 जुलाई से 8 अगस्त तक इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किए जाएंगे, ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स, पिछले क्वेश्चन की टाइप थी खेल आयोजन स्थल, तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 आगामी खेल आयोजन स्थल रिवाइज करवा देता हूं। 31वें दक्षिणी पूर्व एशियाई खेल का आयोजन कहां किया जाएगा? आंसर है वियतनाम में। AFC महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? आंसर है हमारा भारत। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला एकल ग्रैंड स्लैम के 110वें संस्करण का आयोजन कहां पर हुआ है?
आंसर है मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में। 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? आंसर है बीजिंग चीन में। एंड लास्ट, फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2021 खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? अफ्रीका के कैमरून में। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, ईवॉय एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, फाल्गुनी नायर ने। तो ईवॉय एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार फाल्गुनी नायर ने जीता है। ये आपको याद रखना है। सौंदर्य प्रसाधन की ऑनलाइन बिक्री करने वाली कंपनी नायका की संस्थापक और सीईओ फाल्गुनी नायर को वर्ष 2021 के लिए ईवॉय एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया है। ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स, पिछले क्वेश्चन की टाइप थी पुरस्कार, तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 पुरस्कार रिवाइज करवा देता हूं। पाकिस्तान ने किस व्यक्ति को अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हिलाले पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है? आंसर है बिल गेट्स को। किस भारतीय महारत्न कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार प्रदान किया है? आंसर है कोल इंडिया लिमिटेड। ऊर्जा अवार्ड्स के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला है? आंसर है योहन पूनावाला को। सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की श्रेणी में वर्ष 2020-21 के लिए वित्त रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है रेलटेल को। किस भारतीय खिलाड़ी को परम विशिष्ट सेवा मेडल और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? आंसर है नीरज चोपड़ा को, और यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन और ओबरडे फाउंडेशन ने शहरी हरियाली को बनाए रखने के लिए भारत के किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में चुना है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई शहर को। तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन और ओबरडे फाउंडेशन ने शहरी हरियाली को बनाए रखने के लिए मुंबई शहर को चुना है। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन और ओबरडे फाउंडेशन ने शहरी हरियाली को बनाए रखने के लिए भारत के मुंबई शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में चुना है, और मुंबई अब दूसरा भारतीय शहर है जिसे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब मिला है, और पहला शहर हैदराबाद था जिसने लगातार 2 साल खिताब जीता है। अब ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम के तहत विश्व के उन शहरों को चुना जाता है जो अर्बन फॉरेस्ट, शहरी वन और हरित पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2023 में कला और संस्कृति के लिए राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, हमारा भारत। तो हमारा भारत वर्ष 2023 में कला और संस्कृति के लिए राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों की मेजबानी करेगा। ये आपको याद रखना है। भारत वर्ष 2023 में कला और संस्कृति के लिए राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों की मेजबानी करेगा, और जर्मनी में स्थित अंतर्राष्ट्रीय डेल्फिक परिषद ने भारत को राष्ट्रीय डेल्फिक खेल 2023 की मेजबानी करने के लिए चुना है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, एंड्रयू मैकडोनल्ड्स। तो एंड्रयू मैकडोनल्ड्स ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कब बने हैं? ये आपको याद रखना है। एंड्रयू मैकडोनल्ड ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने हैं, और ये जॉस्टिन लेंगर का स्थान लेंगे। ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, पिछले क्वेश्चन की टाइप थी अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति, तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति रिवाइज करवा देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर है गिलबर्ट एफ होंगबो। एशियन क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है जय शाह। पॉल कलिंगवुड किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं? आंसर है इंग्लैंड देश की। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है अतुल केशव। बारबाडोस में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर है एस बालचंद्रन। यह आपको याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं 14 अप्रैल 2022 के अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की ओर, जो कि 1 लाइनर फॉर्म में है। अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस कब मनाया गया है? 13 अप्रैल को। लोकतंत्र और बहुलवाद को साझा करने के लिए भारत और अमेरिका के बीच चौथा US 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर है वाशिंगटन DC, अमेरिका में। 13 अप्रैल 2022 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी बरसी मनाई गई है? आंसर है 103वीं बरसी, और यह हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यह आपको याद रखना है। रुचि सोया कंपनी ने अपना नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? आंसर है पतंजलि फूड्स। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सोने का आयात 33.34% बढ़कर कितने अरब रुपए हो गया है? आंसर है
40.14 अरब रुपए, ये आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आज वाले प्रश्नों की रिवीजन की ओर। भारत के G20 में नए मुख्य समन्वयक कौन बने हैं? आंसर है हर्षवर्धन श्रृंगला। भारत के पहले मेड इन इंडिया विमान डॉर्नियर 228 ने अपनी पहली कॉमर्शियल उड़ान भरी है। इसका निर्माण किसने किया है? आंसर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा रहा है? आंसर है हॉट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अटलांटा जॉर्जिया। सियाचिन दिवस 2022 कब मनाया गया है? 13 अप्रैल को। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 को किस भारतीय अर्धसैनिक बल में शामिल किया गया है? आंसर है भारतीय तटरक्षक बल में। राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर है विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर है फाल्गुनी नायर ने। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन और ओबरडे फाउंडेशन ने शहरी हरियाली को बनाए रखने के लिए भारत के किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में चुना है? आंसर है मुंबई शहर को। वर्ष 2023 में कला और संस्कृति के लिए राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर है हमारा भारत। ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? आंसर है एंड्रियो मैकडॉनल्ड्स। अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस कब मनाया गया है? 13 अप्रैल को। लोकतंत्र और बहुलवाद को साझा करने के लिए भारत और अमेरिका के बीच चौथा US इंडिया 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर है वॉशिंगटन DC, अमेरिका में। 13 अप्रैल 2022 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी बरसी मनाई गई है? 103वीं बरसी, और यह हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। रुचि सोया कंपनी ने अपना नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? आंसर है पतंजलि फूड्स। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सोने का आयात 33.34% बढ़कर कितने अरब रुपए हो गया है? आंसर है 46.14 अरब रुपए, यह आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आज के डेली स्टैटिक जीके सेट की ओर। कांडला पत्तन कहाँ स्थित है? आंसर है कच्छ की खाड़ी, गुजरात में। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? आंसर है कृष्णा नदी पर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? आंसर है कुमारगुप्त प्रथम ने। 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाले भारत के पहले 2 राज्य कौन से हैं? आंसर है राजस्थान और आंध्र प्रदेश। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होता है? आंसर है 6 महीने का। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? आंसर है जॉन लॉगी बियर्ड ने। किस वेद में सभा और स्मृति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? आंसर है अथर्ववेद में। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? आंसर है सरदार पटेल को। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आंसर है शुक्र ग्रह। और मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अब फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं पिछले महीने करंट अफेयर्स की ओर। जैसे आज 14 अप्रैल 2022 है, वैसे आज से 1 महीने पहले यानी 14 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स रिवीजन की ओर। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है देवाशीष पांडा। भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया है? आंसर है ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? आंसर है कैटलिन नोवाक। किस राज्य सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना को शुरू किया है? आंसर है त्रिपुरा राज्य की सरकार ने। कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड की नई MD एंड CEO कौन बनी है? आंसर है प्रभा नरसिम्हन। डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर है बिहार राज्य। ICC महिला विश्व कप से सबसे ज़्यादा मैचों में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? आंसर है मिताली राज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर है गांधीनगर, गुजरात में। VDM द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर में भारत किस स्थान पर रहा है? आंसर है 93वें स्थान पर। IPL टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के नए कप्तान कौन बने हैं? आंसर है फाफ डू प्लेसिस, ये आपको याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं कल वाले प्रश्नों की टेस्ट और रिवीजन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2022 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी बाबर आजम और राचेल हेंस। अगला क्वेश्चन हमारा, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली
एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हलीना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष कौन बने हैं? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, करण महारा। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, 12 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन हमारा, किस संस्थान ने पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने के लिए एक्सपेंडिंग हीट रेजिलियंस नामक रिपोर्ट को जारी किया है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राकृतिक संसाधन रक्षा परिषद ने। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, नीलमणि फुकून को। अगला क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी अमेरिका और वेस्ट इंडीज। अगला क्वेश्चन हमारा, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक कृत्रिम घुटना कदम को विकसित किया है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन, विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, सर्बानंद सोनोवाल ने, जो कि हमारे केंद्रीय आयुष और जलमार्ग मंत्री हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा, पहली बार दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा टॉप 15 डिटेल करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, इसके बाद इनकी रिविजन्स भी की, स्टैटिक जीके सेट भी किया और पिछले महीने का करंट अफेयर रिवाइज भी करे और कल वाले प्रश्नों का टेस्ट प्लस रिवीजन भी किया। फ्रेंड्स, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से। नाम है रवि स्टडी IQ GK और करंट अफेयर्स बाय रवि के नाम से। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।